क्या आप जानते हैं 3 मार्च की रात आसमान में एक ऐसी खगोलीय घटना होने जा रही है जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेगी। जी हां, 3 मार्च को लगेगा चंद्र ग्रहण। लेकिन यह साधारण ग्रहण नहीं, बल्कि एक खास तरह का चंद्र ग्रहण है जिसे कहा जाता है उपच्छाया पिनम्ब्रल चंद्र ग्रहण। अब सवाल यह है, यह उपच्छाया ग्रहण क्या होता है? क्या इसका असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है? और क्या इस दिन सूतक काल लगेगा? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस ग्रहण का पूरा सच, विज्ञान से लेकर ज्योतिष तक। और आखिर तक देखते रहिए, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। क्या है 3 मार्च का चंद्र ग्रहण? 3 मार्च को लगने वाला यह ग्रहण चंद्र ग्रहण है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। लेकिन इस बार जो ग्रहण है वह है उपछाया चंद्र ग्रहण। इसमें चंद्रमा पूरी तरह काला नहीं होता, न ही वह लाल दिखाई देता है, बल्कि उसकी चमक हल्की सी फीकी पड़ जाती है। यानी अगर आप ध्यान से आसमान को देखेंगे तो पाएंगे कि चांद की रोशनी में एक अजीब सी धुंधलापन आ गया है। यही इस ग्रहण की खासियत है। क्या भारत में दिखाई देगा? यह ग्रहण दुनिया के कई हिस्सों में दिखाई देगा। भारत में इसकी दृश्यता स्थान और समय पर निर्भर करेगी। अगर मौसम साफ रहा और सही समय पर आप आसमान देखें तो आप इस अद्भुत दृश्य के साक्षी बन सकते हैं। इसलिए 3 मार्च की रात को आसमान जरूर देखें, क्योंकि प्रकृति का ऐसा नजारा बार बार देखने को नहीं मिलता। क्या लगेगा सूतक काल? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस ग्रहण पर सूतक लगेगा? परंपरागत मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू माना जाता है। लेकिन चूंकि यह एक उपछाया ग्रहण है, कुछ विद्वान इसे धार्मिक रूप से उतना प्रभावशाली नहीं मानते। फिर भी जो लोग आस्था रखते हैं वे सावधानी रख सकते हैं। ग्रहण के दौरान क्या नहीं करना चाहिए? अगर आप धार्मिक मान्यताओं का पालन करते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। ग्रहण के दौरान भोजन न करें, नए शुभ कार्य की शुरुआत न करें, मूर्तियों को स्पर्श न करें, गर्भवती महिलाएं नुकीली वस्तुओं से दूर रहें। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से ये सावधानियां अनिवार्य नहीं है, लेकिन आस्था रखने वाले लोग इनका पालन करते हैं। क्या करना चाहिए? भगवान का नाम जप, मंत्र जाप, एयूएम चंद्राय नमः, ध्यान और मेडिटेशन। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान, घर में गंगा जल का छिड़काव। कहा जाता है कि ग्रहण के समय किया गया जप और ध्यान कई गुना फल देता है। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान के अनुसार ग्रहण एक सामान्य खगोलीय घटना है। इसका हमारे जीवन पर कोई सीधा नकारात्मक प्रभाव सिद्ध नहीं हुआ है। लेकिन एक बात जरूर है, ग्रहण हमें ब्रह्मांड की विशालता और उसकी अद्भुत व्यवस्था का एहसास कराता है। सोचिए, हमारी छोटी सी पृथ्वी, सूर्य की रोशनी और चंद्रमा की परछाई सब मिलकर एक ऐसा दृश्य बनाते हैं जो हजारों सालों से इंसानों को आश्चर्यचकित करता आया है। रहस्य और रोमांच। प्राचीन काल में लोग ग्रहण को अशुभ संकेत मानते थे। राजा महाराजा युद्ध टाल देते थे, लोग घरों में छिप जाते थे। लेकिन आज हम जानते हैं कि यह प्रकृति का विज्ञान है। फिर भी जब चांद की रोशनी अचानक धीमी पड़ती है तो दिल में एक अलग ही रोमांच पैदा होता है। क्या आपने कभी ग्रहण को अपनी आंखों से देखा है? अगर नहीं, तो 3 मार्च आपके लिए एक सुनहरा मौका है। इस दिन क्या खास करें? 3 मार्च की रात अपने परिवार के साथ छत पर जाए, बच्चों को ग्रहण का वैज्ञानिक कारण समझाए, मोबाइल से फोटो या वीडियो बनाए, इस पल को यादगार बनाए। यह सिर्फ एक धार्मिक घटना नहीं, बल्कि एक खगोलीय उत्सव है। वीडियो का क्लाइमैक्स। तो दोस्तों, 3 मार्च का यह चंद्र ग्रहण हमें डराने नहीं, बल्कि हमें प्रकृति की शक्ति और ब्रह्मांड की सुंदरता दिखाने आ रहा है। आस्था हो या विज्ञान, दोनों का सम्मान करें। अंधविश्वास से दूर रहें, लेकिन अपनी परंपराओं को भी समझें। 3 मार्च की रात आसमान की ओर जरूर देखें, क्योंकि शायद उस पल चांद की हल्की सी धुंधली रोशनी आपको यह एहसास दिला दे कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है।